आज का टॉपिक है हमारा अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। उच्चारण में श्वास वायु को निकलने के आधार पर भेद। हमारा हम जो उच्चारण करते हैं और हमारे सांस से जो वायु निकलती है उसके आधार पर भी व्यंजनों का भेद किया गया है। उच्चारण में श्वास वायु के निकलने के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। पहला है आपको अल्पप्राण और दूसरा है आपको महाप्राण। अब आगे आप इसके डिफिनेशन को देखिए। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण श्वास वायु की मात्रा अल्प और कमजोर हो उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण व्यंजन है। जैसे देखिए क, ग, अंग, च, छ, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। हम आगे आपको इसको कॉपी पे समझाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण है। देखिए अब यह क वर्ग है। क वर्ग में क, ग और अंग, यह क्या है? अल्पप्राण व्यंजन है। च वर्ग का च, ज और यह अल्पप्राण व्यंजन है। ट वर्ग का ट, ड और न, यह अल्पप्राण व्यंजन है। त वर्ग का त, द और न, यह अल्पप्राण व्यंजन है। प वर्ग का प, ब और म, यह अल्पप्राण व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व, हम जानते हैं कि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होता है, यह भी अल्पप्राण व्यंजन है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अल्पप्राण और महाप्राण में फर्क क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कौन अल्पप्राण और कौन महाप्राण है? तो अल्पप्राण व्यंजन वह है, जैसे समझिए आप क का उच्चारण कीजिए क और फिर ख का उच्चारण कीजिए ख, तो आप पाइएगा कि क के उच्चारण के समय हमारी मुंह कम खुलती है और हमारे मुंह से कम वायु बाहर आती है। लेकिन हम ख का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से अधिक वायु निकलती है। अर्थात कि जिस वर्ण के उच्चारण में वायु अधिक मुंह से बाहर निकलती हो वह आपको महाप्राण व्यंजन है, और जिस वर्ण के उच्चारण में वायु कम मुंह से निकलती है वह अल्पप्राण व्यंजन है। तो आपने देखा कि अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग में क, ग, अंग, अर्थात कि क वर्ग का 3 वर्ण, च वर्ग का 3 वर्ण, ट वर्ग का 3 वर्ण, त वर्ग का 3 वर्ण और फ वर्ग का 3 वर्ण है। अब आगे हम देखेंगे महाप्राण व्यंजन को। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में व अधिक वेग से निकलती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे ख और घ, छ और झ, ट और ढ होगा लेकिन यहाँ पे छोड़ दिया गया है, फिर थ और ध, फिर फ और भ। और हम जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन तलावे स, मूर्धन स, दंत स और ह होता है। यहाँ आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम फिर से आपको यहाँ समझाते हैं। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण वर्ण है। जैसे क वर्ग का ख और घ, यह क वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है। फिर च वर्ग का छ और झ, ट वर्ग का ठ और ढ, त वर्ग का थ और ध, प वर्ग का फ और भ। तो और फिर इसके साथ ऊष्म व्यंजन तलावे स, मूर्धन स, दंत स और ह। हमने देखा कि इसमें आपको अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वह अल्पप्राण होते हैं और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वह महाप्राण होते हैं। तो श्वास में वायु की गति के आधार पर इनको दो भाग में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण।
मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक बार आपको फिर से इसे दिखा देती हूँ, आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं। देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। ये मैं शाम के वक्त वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। आप इसे चाहिए तो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरा अगला टॉपिक होगा अघोष व्यंजन एवं सघोष व्यंजन। थैंक यू।